बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली गोल्ड BTC फॉरकास्ट में खुश आमदीद। आज जुमा है और 5:30 बजे एवरेज अर्निंग मंथली है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं और 7 बजे सर्विस PMI। आज वीक का आखिरी दिन है। अब देखते हैं गोल्ड का, जैसा कि ये पहले इसने हाई लगाया और कल जब वीडियो बनाई थी तो हमने कहा था डबल टॉप लगाए और यहाँ ऊपर से अगर लिक्विडिटी ले और कोई 15 मिनट में आपको कोई सेल सिग्नल दे तो आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि ये 15 मिनट में कल इसने क्या किया, ये 15 मिनट में जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे उसने लिक्विडिटी ली और फिर इस कैंडल से नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई। देन यहाँ पे अब ये मॉर्निंग स्टार भी बन गया और इनगल्फ भी हो गई। तो जहाँ पे ऐसी सूरत बने तो आपने यहाँ से ट्रेड लगानी है। जैसा कि कल मार्केट यहाँ पे गई और ये लिक्विडिटी ली मार्केट ने और फिर 15 मिनट में ये नीचे आके क्लोज हो गई। इस कैंडल का जो लो था इससे नीचे क्लोज हुई, ये लिक्विडिटी ली और जब नीचे क्लोज हो गई तो फिर अब आपने यहाँ देखना है कि अगर मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करती है, ना भी करे तो आप चलो ना करने करे, आपको अंदाज़ा होगा नहीं करेगी तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ जो बीच में ये एरिया होता है, ये यहाँ पे उन लोगों के जिन्होंने मार्केट यहाँ से यहाँ मारी, यानी जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं यहाँ पे उनके सारे आर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन लिहाजा वो दोबारा मार्केट को यहाँ ले जाते हैं ताकि वो अपने आर्डर बाकी भी एग्जीक्यूट कराएं जो बचे होते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये मार्केट यहाँ से इनगल्फ हुई, मॉर्निंग स्टार भी बना, देन यहाँ पे सेल कंफर्मेशन हो गई। 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी था, जैसे आपको बताया, रेजिस्टेंस एरिया भी था, शहादत भी मिल गई और यहाँ पे रीटेस्ट भी किया। अब यहाँ पे आपका मार्केट सेल थी 88 पे और ये आपका स्टॉप था जो भी इसका हाई है। यहाँ से आपने मार्केट को सेल किया और अब मार्केट आपने देखना है कि कहाँ आके मार्केट रुकती है। पहली सपोर्ट मार्केट की थी 3852 की, लेकिन किसी कैंडल में भी इसने यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं किया। 5 मिनट की भी लगाएं तो यहाँ पे किसी भी कैंडल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब तक मार्केट रिस्पॉन्ड ना करे, आपने सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जब तक आप प्रॉपर तरीके से वहां पे कैंडल ना बने, आपने बाय या नहीं करना। मैं सपोर्ट पे बाय नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं कर रहा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ देखें मार्केट ने यहाँ कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना ही मार्केट यहाँ पे रुकी है स्पोर्ट पे। इस स्पोर्ट पे यहाँ रुकी नहीं तो फिर देन आप यहाँ से ना तो बाय कर सकते थे और ना ही अगर सेल किया हो तो वो पोजीशन भी आप होल्ड रख सकते थे जब तक बाइंग का सिग्नल दोबारा नहीं देगा। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई और यहाँ पे एक एरिया था सपोर्ट एरिया 3820 का, तो यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया, टच बैक हुई और यहाँ पे आके मार्केट ने इधर आके ये जो इलाका है, ये समझाने के लिए जस्ट आपको बता रहे हैं, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और ये 15 मिनट का यहाँ पे क्लोजिंग हुई इसकी और देन ये कैंडल इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे क्लोज हो गई। यहाँ पे क्लोज हुई ये कैंडल, ये वाली BG, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और अब यहाँ पे आप ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे आप रीटेस्ट पे बाय कर सकते थे। ये देखें अगली कैंडल वापस इसको रीटेस्ट किया इस इलाके को, देन ये 34 का इलाका बनता है, यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर पहली जो रेजिस्टेंस ये वाली बन गई थी यहाँ पे, तो आप अपनी यहाँ पे एंट्री काटते जो सेल की हुई है और यहाँ पे जो बाय की हुई है वो यहाँ पे आप काट सकते थे एक ही दिन में। उसके बाद मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड हो रही है, फिर ये सपोर्ट तोड़ी नीचे आई, फिर यही के करीब से यानी 34 के 38 के इलाके से, क्योंकि ये वाला इलाका दोबारा उसने हिट किया, फिर दोबारा वो ऊपर गई और 65 ना इसने हाई लगाया। तो अब ये तरीकाकार आपको बता रहे हैं। अब बताते हैं आज की फॉरकास्ट। अब गोल्ड की फॉरकास्ट, आज की फॉरकास्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताएं कि पहली जो स्ट्रॉन्ग यहाँ से गोल्ड वापस हुआ, डबल इसने टॉप भी लगाया और ये क्योंकि अब इसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया बड़ा स्ट्रॉन्ग और ये पहली जो इसकी सपोर्ट है वो 3852 की है, 3852। उसके बाद
दूसरी जो इसकी सपोर्ट है वो 3820 और ये तकरीबन नीचे आए तो थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं तो ये होती है 3817, क्योंकि ये जो यहाँ पे मार्केट ने जब बाइंग सिग्नल दिया था तो ये वाली अब इसकी यहाँ पे सपोर्ट, ये 38 से 18-20 की ये सपोर्ट है और नीचे जो देन वो वाली सपोर्ट है 3785, ये हो गई आज की सपोर्ट। और ये रेजिस्टेंस जो है वो 3895 की। अगर गोल्ड 3895 से ऊपर एक घंटे में क्लोज दे 3895 से, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 3950 तक। इससे पहले अभी यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे सपोर्ट पे कोई 52-53-50 के करीब अगर मार्केट को सपोर्ट पे 15 मिनट की कोई उसी तरह की कैंडल बनाए जैसे आपको तरीका सिखाया तो फिर ये सपोर्ट एरिया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको बताते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट निकालते हैं बीच में कोई या रेजिस्टेंस। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम ये लाइन टच चार्ट खरीद कर लेते हैं क्योंकि इससे जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा इजीली हो जाती हैं। यहाँ से मार्केट वापस हो रही थी लास्ट टाइम पे, यहाँ से जब ऊपर इसने नया हाई लगाया 95.6 का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग इसकी वो 93 पे हुई थी 15 मिनट की, 15 मिनट का टाइम। तो यहाँ से मार्केट इस एरिए से मार्केट यानी 64 तकरीबन 64 से मार्केट यहाँ से वापस ऊपर गई और ये इसकी सपोर्ट ले रही थी। तो ये इलाका इसने तोड़ा और यही इलाका अब इसकी रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। उसी से देखें मार्केट आज भी अभी तक ऊपर क्लोज नहीं, जब तक मार्केट 66 से ऊपर क्लोज नहीं होती उस वक्त तक ये 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 15 मिनट की बात हो रही है तो 15 मिनट की अगर कोई कैंडल 66 से ऊपर क्लोज होती है तो फिर अगला रेजिस्टेंस एरिया छोटे टाइम फ्रेम के लिए वो 76 का है। अब इस रेंज में मार्केट ट्रेड हो रही है, इस रेंज में। अब ये ट्रेड का नो जोन एरिया है। अगर मार्केट ये लगा दिया है, अब आते हैं कैंडल स्टिक। अगर मार्केट यहाँ आती है 15 मिनट में, यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पे नीचे आके लिक्विडिटी लेती है, यानी यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे उनके स्टॉप नीचे लगते हैं 50-49। यहाँ पे अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ से एक दफ़ा ये मूव कर चुकी है, दोबारा उस वक्त जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो उस वक्त सूरत हाल बन सकती है। क्या बनेगी वो टाइम के देखो, तरीकाकार आपको समझा रहे हैं। तरीका ये है, ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए आज का रेजिस्टेंस एरिया है और ये यहाँ पे 75 का भी इसमें एरिया है, 75-76 लगभग 76। यहाँ से मार्केट अगर निकलती है तो 76। अगर मार्केट आपको 3820 के एरिए में कोई बाय सिग्नल दे तो वहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है, या 3790 के अराउंड में अच्छी बाइंग आपको अगर करनी है थोड़ी अच्छे प्रॉफिट के लिए। अदरवाइज छोटी मोटी ट्रेड वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं जिस तरह आपको तरीकाकार आपको समझा रहे हैं। बार बार तरीका समझने का मतलब यही होता है कि आप खुद से ट्रेड को मैनेज करें। सपोर्ट बताना, रेजिस्टेंस बताना, ये तो आप खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर अमल कैसे किया जाए ये चीज़ें आपको समझा रहे हैं। अब देख लेते हैं बीटीसी का। जैसे आपको बताया बुलिश ट्रेंड में है, कल भी 1,17,500 की सपोर्ट थी इसकी और उसके बाद 1,20,000 का टारगेट था। अभी 1,20,000 से ऊपर ही है मार्केट। तो अब नेक्स्ट इसकी मूव सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। कल भी आपको बताया था कि ये लगा अगर बाहर रखे तो फिर 1,20,000 तक जा सकती है मार्केट, बल्कि 1,21,000 इन्होंने लगाया, 1,21,000 लगाया। अब इसकी सिर्फ सपोर्ट बचती हैं, रेजिस्टेंस इसकी 1,24,000 से पहले नहीं है। अब आज की सपोर्ट लगाते हैं। ये इसका रेजिस्टेंस टारगेट एरिया है 1,23,600। जिसने अगर नीचे से बाय किया हो वो अपना ब्रेकआउट इवन लगा सकते हैं तकरीबन 1,19,000 के करीब। अब इसका पहले रेजिस्टेंस एरिया है, सॉरी सपोर्ट एरिया है, वो है 1,19,500। और यहाँ पे भी मार्केट अब ये 15 मिनट 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी इस एरिए पे। ये जो अभी का एरिया है यहाँ से भी मार्केट, क्योंकि ये मार्केट ने यहाँ इस सपोर्ट को हिट किया और ये इस कैंडल को इनगल्फ भी किया और साथ में मार्केटिंग स्टोर भी बनाया, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट यहाँ से ले सकती है इस टारगेट के लिए।
और यहाँ से मार्केट ऊपर निकली तो फिर 1,24,000, 1,24,000 और 1,24,000 से ऊपर निकले तो फिर आपको पता हुआ और आई BTC को $3-4,000 डालना कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये पहली स्पोर्ट है 1,19,500 और ये जनाब अभी स्पोर्ट बनी हुई है। ये इस ट्रेड के लिए अगर किसी ने यहाँ पे लगाई है तो वो इसका स्टॉप रख सकता है इस ट्रेड का। और ये स्टॉक का पहला टारगेट है 20,000, 21,000 और उसके बाद फिर 21,000 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए तो देन 1,24,000 ये था आज का। तो अगर BTC 1,19,500 का इलाका अगर तोड़ती है तो इसकी जो मेन सपोर्ट है वो फिर इस पर कोई अगर खबरों का प्रेशर ना हो तो ये है बाय ट्रेंड में है। अदरवाइज ये सपोर्टें हैं इसकी आज के दिन के लिए 1,18,000 तकरीबन 500 और 1,19,000। हमारा बेसिक मतलब होता है आपको एजुकेट करना, आपको बताना कि ट्रेड अगर सपोर्ट भी हो रेजिस्टेंस भी हो सबको पता होता है पर लगानी कैसे है उसका तरीका बताएंगे। अभी हम ये समझा रहे हैं फॉर कॉस्ट के साथ कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है। इंशाल्लाह हम आपको हर कोर्स समझाएंगे, हर ट्रेड का तरीका बताएंगे और आपको ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी इसके बारे में भी समझाएंगे कि वो होता क्या है और वो कैसे उसको आपने जज करना है, क्या ये लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक ये सही जगह है या नहीं है, वो तरीकाकार आपको समझाएंगे वो कैसे निकाला जाता है। इंशाल्लाह आपके वो उसके वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो ट्रेड लगाने का तरीका है, अगर आपके पास अपने अकाउंट बनाकर डेमो पे पहले काम करें उसके बाद आप जब समझ जाएं तो फिर आप अपनी रकम लगाएं। नीचे बायो में लिंक है एक्सएनएक्स का, अच्छा स्प्रेड है एक्सएनएक्स का, सबसे कम स्प्रेड है जितनी भी फॉरेक्स ब्रोकर है उन सबसे ये कम स्प्रेड देते हैं। तो आप अकाउंट खोलें, अकाउंट ओपन करें, फिर साथ में डेमो पे इस पे प्रैक्टिस करें और उसके बाद देन आपको कोई मुश्किल हो तो नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का और हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।